नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी और एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो टेक्स्ट बुक्स है जिसका नाम है रिम जिम और जो पार्ट नंबर 3 है उनका नाम है खिलौने वाला। तो खिलौने वाला दोस्तों एक कविता है जिसको लिखा है नन्हा फनकार ने। तो दोस्तों इसी वीडियो में जो अभ्यास के सारे प्रश्न दिए हुए हैं हम इसी प्रश्नों की सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए इस वीडियो को जरूर। केशव की घंटियाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है केशव की घंटियाँ। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 आपके सामने है। ये रहा, क्या है कि माशा अल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने यह खुद बनाई है। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, 6 ऑप्शन है इसमें। क है केशव के काम की तारीफ में, ख है यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, ग केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, ग घंटियाँ किसने बनाई यह जानने के लिए, ड क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है, और च कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता है। तो दोस्तों देखिए बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी कि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। यानी कि ड जो आंसर है वो आएगा। कौन सा आंसर आएगा? ड वाला। ठीक है, ये आएगा आंसर ड। अब देखिए सवाल नंबर 2। केशव पत्थर पर घंटियाँ तक कड़ियाँ तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियाँ और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। तो इधर दोस्तों तस्वीर दी हुई है, देखना है। और देखिए उनका आंसर आपके सामने, देखिए क्या है। ठीक है, आपने देख लिया, ये रहा आंसर। अब देखते हैं प्रश्न। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है कि तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यूँ आकर बस गए हो। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों उनका आंसर है, जब किसी को अपने क्षेत्र में रोजगार आदि नहीं मिलता है तो वह दूसरी जगह जाकर बस जाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कहानी से प्रश्न 3 है। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? तो अकबर एक अच्छे राजा थे, वह अपनी प्रजा से मिलते रहते थे, इसलिए अकबर को पहरेदारों की दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी। अब देखिए सवाल नंबर 4 क्या है, देखते हैं। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? तो देखिए उनका आंसर है, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है कोई अमीर आदमी तथा प्रतिष्ठित आदमी। प्रश्न 5 है। खरगोश किसी कातर आंखें यानी कि पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती, जैसे हिरण जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बनाओ। देखिए नंबर है, शेर जैसी दहाड़, मोनी जैसी गर्दन, कोयल की आवाज़, हिरनी सी चाल, हाथी जैसी मतवाली चाल। ये सब हम लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 6 आपके सामने। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? तो देखिए दोस्तों उनका आंसर आपके सामने है, क्या है। अकबर बहुत बड़े बादशाह थे। जब उन्होंने नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से देखा। अब देखिए सवाल नंबर 7 आपके सामने, देखिए क्या है। केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम में जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। केशव 10 साल का है,
उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम में जुटना ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी उम्र में बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही ऐसे काम करने चाहिए। अब देखिए सवाल नंबर 8। केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो केशव सबसे कहता होगा कि मुझसे तो बादशाह मिलने आए थे। क्या तुमसे कभी बादशाह मिलने आए हैं? उन्होंने तो मुझे शाबाशी भी दी है, क्योंकि मैंने उन्हें नक्काशी सिखाई थी। अब देखिए शब्दों की निराली दुनिया ये टॉपिक में। तो सवाल नंबर 1 है क। नक्काशी जैसे किसी काम को चुनो, बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, यानी कि कोई ऐसी काम हो तो जिससे औजारों का इस्तेमाल होता है, उन खास औजारों के नाम पता करके लिखो। तो उत्तर है बढ़ईगिरी में प्रयोग होने वाला औजार आरी लकड़ी काटने के लिए, हथौड़ा कील ठोकने के लिए, रंदा लकसी घिसने के लिए, जमूर कील उखाड़ने के लिए। ठीक है। अब देखिए ख। छैनी, हथौड़ा, तराशना, खींचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यह दे रहे हैं: आरी, रंदा, बुरंदा, प्लाई, शुत। तो उत्तर है, देखिए उत्तर क्या है दोस्तों, आपके सामने है। आरी, रंदा, बुरंदा, प्लाई, शूद, कील, हथौड़ी, कड्डी, फट्टा, पेच, सनमाइका आदि छात्र स्वयं कक्षा में बातचीत कर सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर ग है। हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी क्या करना है, आपको बातचीत करना है। तो देखिए उत्तर है छात्र अपने इलाके के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द के आधार पर बातचीत कर सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, देखते हैं। कटाव शब्द पर कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। कौन कौन है? चुनाव, पड़ाव, बहाव और लगाव। ये उनका उत्तर देखिए दोस्तों, आपके सामने रखा है। क्या है देखिए, ये संज्ञाएं, ठीक है, ये क्रिया है और ये वाक्य। तो पहला है चुनाव, तो क्रिया क्या है? चुन। वाक्य का बनता है अच्छे फूल का चुनाव कर लो। पड़ाव, ये संज्ञा है। क्रिया क्या है? पढ़, तो आज यही पड़ाव डाल लो। बहाव, तो बह क्रिया है। नदी का भाव तेज है, नदी का बहाव तेज है। लगाव, लेकिन लग, पढ़ाई से उसका लगाव है। इस प्रकार वाक्य लिख सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3 है। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। तो उत्तर है बुदबुदाने का अर्थ है मन ही मन कुछ बोलना, जबकि फुसाना, बड़बड़ाना तथा बुनबुनाना में कुछ आवाज़ भी बाहर सुनाई देती है। बुदबुदाना यानी कि नौकर धीरे धीरे बुदबुदाया। फुसफुसाना यानी कि मंत्री फुसफुसा कर कुछ बोले। बड़बड़ाना यानी कि वह क्रोध में बड़बड़ाने लगी। बुनबुनाना यानी कि बिना वजह बुनबुनाना ठीक नहीं है। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। बेवकूफ़ खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि बादशाह के सामने बैठ रहे उनका अपमान है। पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया। बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। ये 4 है। देखिए तो उनका आंसर है महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। क्या करना चाहता था? वह अपनी वफादारी दिखाना चाहता था, इसलिए। ठीक है। तो दोस्तों इस तरह हम इसी पाठ को, यानी कि जो कविता है खिलौने वाला, इन्हीं की जो स्वाध्याय के सारे प्रश्न दिए हुए हैं उनको हम यहाँ ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी कि नील युग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलें।
इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।